Assalamu alaikum. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. And welcome back to my YouTube channel. आज से हम इस अपने चैनल के अंदर एक नए चैप्टर का आगाज कर रहे हैं एंड दैट विल बी द न्यू बिल्ट होम्स अक्रॉस द डीएचए एंड ऑफ कोर्स द अदर मेजर सोसाइटीज इन पाकिस्तान। मोस्टली आपने देखा होगा कि जो इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब पे पर्टिकुलरली जो वीडियोस अवेलेबल हैं वो ये हैं कि जी देयर आर ड्रोन शॉट्स अवेलेबल। वो एक बहुत खूबसूरत वीडियोस बनाते हैं कि घर किस तरह है। ऑफ कोर्स घर प्यारे हैं, वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं एंड देयर इज नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देम। बट मेरा आइडिया था इसके पीछे वो ये था कि दैट आई शुड गो डाउन टू द पर्सन जिसने वो घर बनाया है। ऑफ कोर्स इसके पीछे एक पूरे का पूरा एक उसके पास एक हाइपोथेसिस होगा कि घर कैसा है, क्यों है, पर्टिकुलरली यही जगह क्यों ली गई, ऐसा क्यों बनाया गया, बजट कंस्ट्रेंट्स थे या नहीं थे, शुरू से बना के बेचने का प्लान था, बना के रहने का प्लान था, क्यों मार्केट में उसको बेच रहे हैं। एंड सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिग आउट द इमोशनल अटैचमेंट टू दैट। वो इमोशंस, वो स्टिमुलेशन जो उस डेवलपर ने या उस पर्टिकुलर होम ऑनर ने, चाहे वो एंड यूजर था और उसने बाद में अपना आइडिया चेंज किया। और आज हम शुरू कर रहे हैं ये चैप्टर विद वन ऑफ माय वेरी esteemed client, मिस्टर हुसनैन फ्रॉम दुबई। क्योंकि वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थे, सो दैट्स वाई मुझे उनके साथ इसको जूम पे डिस्कस करना पड़ा। एंड आप लोगों के लिए हमने उस घर की वीडियो वगैरह और उनके साथ जो बातचीत हुई है, जो उनका इंटायर प्रोसेस था परचेज डिसीजन से लेके किस तरह बनाया उन्होंने, आई ट्राई टू accumulate each and everything for you. सो इससे हमें पता चलेगा, वी विल टेक अ जर्नी विद यू, वी विल सी द हाउस। हम उसकी डिमांड देखेंगे, हम उसका इलाका देखेंगे, हम उसके बारे में पूछेंगे। दे वुड बी क्वेश्चंस एंड आई होप यू दे वुड आंसर इट एंड आई होप यू वुड लाइक दिस आइडिया। एंड इस तरह की फिर आपको बहुत सी वीडियोस इंशाल्लाह अगले कुछ आने वाले वक्त में मिलेंगी। एंड विदाउट फर्दर अडू, let's get going and let's see the video. जी सर, अस्सलाम वालेकुम। स्टैन भाई, क्या हाल है आपके? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक ठाक। सर, आई वुड लाइक टू नो अबाउट द ब्यूटीफुल हाउस आई हैव सीन एंड अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस वीडियो में इसको हाउस को देख भी रहे होंगे। बट आई वुड लाइक टू नो द परचेज डिसीजन कि आपने ये आई मीन कैसे आपने परचेज डिसीजन लिया इसका, कि कौन सा ब्लॉक लेंगे, क्या फेज लेंगे, सर थोड़ा सा बता पाएंगे इसके बारे में प्लीज? थैंक यू फॉर योर कम्प्लीमेंट। मैं दरअसल, हम ओवरसीज हैं, तो हमें शौक बड़ा है अच्छे अच्छे घर में रहने का, बनाने का। ये घर बेसिकली मैंने अपने लिए बनाया अभी। तो मैंने ये एरिया इसलिए चूज किया था कि एक तो ये वाइड रोड था, 150 फीट रोड है, आपको पता है। एक इधर ज्यादा कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं थी, लोगों का हजूम नहीं था, क्राउडेड ज्यादा नहीं था। और दूसरी इधर कंस्ट्रक्शन काफी हुई है। मेरी पिछली वाली लेन्स देखेंगे ना, उसमें जितने घर बने हुए हैं सारे में लोगों ने अपनी रहायश रखी हुई है। हर बंदा उधर रह रहा है, कि ऐसे नहीं है कि बिल्डर ने घर बना के खड़े कर दिए, लोगों को ट्रैक कर रहा है, कस्टमर ढूंढ रहा है। ये वो नहीं था कि मैं कह रहा था कि मैं रहूं और मैं बाहर होता हूँ, मेरे बीवी बच्चे अगर पाकिस्तान में अब अपने लाइफ स्टाइल, अगर वो इसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं या उधर अपनी लाइफ स्पेंड करना चाह रहे हैं, तो वो इजीली मूव कर पाए, यानी कि सिक्योरिटी का इशू ना हो कोई ऐसा। एक ये भी वजह थी ये एरिया चूज करने की। और फिर फ्यूचर में तकरीबन 3 साल पहले मैंने प्लॉट लिया, तो ये इसके प्राइस भी काफी उधर ज्यादा इंक्रीज हो गई है। इस एरिया में डेवलप भी अच्छा हो गया है, जी कुछ बिल्कुल। अच्छे लोग सारे आके ना सेटल्ड हुए हैं। तो घर बड़ा, मैं और मेरी वाइफ ने, हमारे खुद ही आइडियाज थे। असद अफजल साहब से मैंने इसकी ड्राइंग करवाई, अपनी मर्जी से आइडियाज दिए उन्हें, अपने कलर कॉम्बिनेशंस जो थे अपनी मर्जी से हमने चूज किए। फिर आर्किटेक्ट की भी साथ हमने इंस्ट्रक्शन ली सारी। ठीक है। तो तो हसनैन भाई, मुझे आपका ये घर जो है ये है फेज 7 डीएचए का, लाहौर डीएचए जी का, फेज 7 जी का। एंड इफ आई एम जी नॉट, जी दैट इज द क्यू ब्लॉक, ऐसे ही सर? जी, Q831। Q831। जी, सो पर्टिकुलरली सर क्यू ब्लॉक क्यों चूज किया आपने? आई मीन माशाल्लाह वाई ब्लॉक भी है, डब्ल्यू भी है, आर भी है। मेरा पहले था वाई ब्लॉक में प्लॉट। अच्छा ठीक ठीक। है, वो प्लॉट मेरा तकरीबन
2-3 साल पड़ा रहा, उधर कोई कंस्ट्रक्शन ही नहीं हुई अच्छी। ठीक है। फिर मैंने बहुत सारे प्लॉट्स देखे, और मुझे इसी रेंज में जो प्लॉट पीछे मिल रहे थे उसी रेंज में मुझे फ्रंट में प्लॉट मिल गया, ये वाला वेरी। मेन रोड था। और कम्युनिटी वाइज भी मेरी मुझे अट्रैक्ट किया इसने। और सबसे अपील इसकी अच्छी थी कि यानी कि जो कनेक्टिविटी है आपकी, आप मेन रोड से आते हैं ना तो आपने डायरेक्ट आना है, सीधा अंदर आना है, कोई लेफ्ट राइट नहीं होना। बिल्कुल ठीक। मेन रोड से जैसे ही आपको एन ब्लॉक का बोर्ड नजर आता है, आपने उस रोड से डायरेक्ट सीधा आ जाना है। यानी बिल्कुल कि ठीक। अप्रोच है आपकी मेन रोड से, कि हर बंदा इजी से आप गाइड कर सकते हो। कोई गेस्ट आना चाहे आपके घर में तो उसे बता सकते हो आप कि यार मेन रोड से एन ब्लॉक का बोर्ड नजर आएगा, उधर से सीधा आ जाओ। आगे जैसे ही आपका टी सी बनती है तो कॉर्नर पे हमारा घर नजर आ रहा है। तो ये भी बेहतरीन। एक बहुत बेहतरीन असनान भाई, एक क्वेश्चन जो कि मोस्टली क्लाइंट बहुत इंटरेस्टेड होते हैं सुनने के लिए, कि जी जी। आपके घर को डिजाइन करने में क्या इंस्पिरेशन क्या रही, आई मीन क्या विजन था पीछे आपने ये जो घर डिजाइन किया हुआ है। यार एक तो हमने नेट पे अभी भी मेरा सेल देखेंगे ना तो कम से कम 3000 पिक्चर्स आपको मिलेंगी, अबव 3000 हाउसेस की, सॉरी, जो एक पूरी चीज दुनिया एक चीज के मैं बने हुए एक चीज मैं अपने सुनने वालों के लिए लाजमी पूछूंगा, आप लाजमी बताइएगा, मुझे तो पता है उसका, कि ये हैं। स्पेनिश डिजाइन है या मॉडर्न डिजाइन है, सो उसके बारे में आप। मॉडर्न डिजाइन में बना हुआ है, टोटली मॉडर्न डिजाइन। यानी कि कोई मिक्सअप भी नहीं किया हुआ कि बाहर मॉडर्न है अंदर स्पेनिश का टच दे दें, कुछ इटालियन का दे दें, ये वो नहीं। मॉडर्न, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज मॉडर्न। बेहतरीन। ठीक हो गया। हाँ तो इसीलिए सो ये स्ट्रेट लाइन के अंदर बना हुआ है, तो वो स्पेनिश ये वाला। स्ट्रेट लाइन बना हुआ है। जी ठीक हो जी जी। ठीक हो गया। और हुसनैन भाई, आई मीन व्हाट आर द की फीचर्स या यूनिक पॉइंट्स आपके घर में आज जो आपको लगते हैं, बीइंग दी आपने इसको बनाया अपने लिए, बट अब आप ओवरसीज हैं, जी तो आपको जी क्या जी। लगता है कि अगर आपकी यार यूनिक पॉइंट तो ये देखें कि हर बंदे की अपनी चॉइस है, ठीक है। मैंने अपनी चॉइस के मुताबिक मैं तकरीबन हर चीज जो मैंने परचेज की है ना, मैंने क्वालिटी की परचेज की है। और इसमें जो मेरी टाइल्स लगी हुई हैं फ्रंट एलिवेशन में, आप देखें वो हैं आर्किटेक्ट वर्ल्ड वालों की। उनसे अच्छी मेरा ख्याल लाहौर नहीं, पूरे पाकिस्तान में किसी के पास टाइल्स नहीं है। बिल्कुल तो ठीक। वो 18,000 थी वो टाइल्स की प्राइस, तो बल्कि मेरा आर्किटेक्ट भी मुझे कह रहा था कि यार इतनी कॉस्टली आप क्यों लगा रहे हो। मैंने कहा यार मैंने अपना शौक पूरा करना है सारा, मैंने अच्छी चीजें लगानी है जो ड्यूरेबल हो, जो अट्रैक्टिव हो, जो कभी खराब ना हो, इस लिहाज से। तो आपने घर विजिट किया होगा, पाउडर रूम देखें, उसमें जो सबसे कॉस्टली टाइल्स लगाई है मैंने। हालांकि वो मुझे कह रहे थे यार पाउडर रूम है, इसको इतना फोकस नहीं करते। मैंने कहा यार मुझे पसंद है फोकस करना चीजों पे। उसकी जो फ्लोर की टाइल्स आप देखें वो फ्यूचर डिजाइन वालों से ली है मैंने। वो भी 18-19 थाउजेंड में थी उस वक्त। अभी तकरीबन 1 साल पहले मैंने ये परचेज की थी टाइल्स। लेकिन घर मेरा कंप्लीट अभी हुआ है, अभी मैं रिसेंटली वापस आया हूँ दुबई। अभी भी तकरीबन 5% काम बाकी है। और पेंट का जो फाइनल टच मैंने नहीं दिया था उसको मैंने वाइट रखा हुआ है डिस्टेम्पर को, इसलिए कि कल को कोई आके कहता है कि यार मैंने इस रूम में ग्रे करवाना था, इसमें स्किन करवाना था, या सारे घर को ग्रे करवाना था, मैंने कहा वो फाइनल टच फिर उसका करवा देंगे हम। तो मैं अभी इसको सेल करने की तरफ आ रहा हूँ। पहले तो मैंने खुद रखना था अपने लिए, फिर मैंने इसको थोड़ा सा ये सिर्फ चेंजेस की। बाकी हर चीज जो है वो बड़ी अच्छी है। मेरे पास इनके बिल्स भी हैं, ये नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ ऐसे मार रहा हूँ ये वो, हर चीज मेरे पास। तो सुसैन भाई, ये जो इंटरेस्टेड क्लाइंट्स हैं वो ये सुनना चाहेंगे आपसे कि आपने इसे ना बताया कि आपने आर्किटेक्ट वर्ल्ड की फ्रंट पे एलिवेशन टाइल्स लगाई हैं। मोस्टली टाइल्स उन्हीं की हैं। अच्छा, तो इसके अलावा जो घर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है उसकी टाइल्स कौन सी हैं, आपकी सैनिटरी फिटिंग्स क्या हैं, वो जरा कुछ थोड़ा सा बताएंगे जरा आप। यार सैनिटरी फिटिंग भी मेरी सब ए क्लास की हैं। जो आप आजकल चल रहा है जैसे डीएचए में बाकी बेस्ट सिंपल सिंक होते हैं, कमोड वगैरह होते हैं, वो वाले नहीं है तो यानी सारे आपके मेरे। कहने का मतलब है कि केल के, जिसको कैले भी कहते हैं, और एसएमसी जी वगैरह। जी, केल इसी कैटेगरीज में सारी हैं, ये सारी विजिट करके मैंने ली हुई थी। और जब पाकिस्तान में कुछ बहरान भी चल रहा था, चीजें बड़ी कॉस्टली थी, बल्कि जब मैंने ली थी उस वक्त तो बहुत प्राइस हाइक थे। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने अच्छी सारी चीजें लगवाई हुई हैं इसमें। शैंडियर्स बड़े अच्छे लगवाए हैं, मैंने खुद चूज किए। जब इसको मैंने यानी कि हमारा आना था इसकी टाइल्स वगैरह की तरफ, मैं खुद पाकिस्तान आया हूँ, 3 माह में पाकिस्तान रह के गया हूँ। तो मैंने खुद सारी चीजें इसकी चूज की हैं ना, वॉशरूम्स की टाइल्स और हमारे एलिवेशंस की, अपना पोर्च की, सारों की वुडन फ्लोर्स। बेडरूम्स में मैंने वुडन फ्लोर्स लगवाए हैं, वो फंसीरा वालों से लिए थे, ठीक हो गया सर। जो बेस्ट शॉप फंसीरा डीएचए की। तो डीएचए से मैं बाहर ही नहीं गया,
यानी कि आपको पता है डीएचए में चीज अच्छी मिलती है, थोड़ी कॉस्टली होती है लेकिन अच्छी मिलती है, इसलिए फिर मैं उससे बिल्कुल बाहर सही। गया ही नहीं अभी। लोग कहते हैं ना कि इधर से टाइल्स ले आओ, हालांकि मुझे भी बड़ा पता है, मैं लाहौर में रहने वाला हूँ बचपन से, कि अबू यूसुफ से लाक्षदरा से उस इचरा से टाइल्स ले आओ, इधर से ले आओ, उधर से ले आओ। अच्छा जी, लेकिन पहले तो मैं, इतना सही मिलती थी टाइल्स। हाँ ऐसे ही है। हाँ पहले तो सिर्फ इतना के कंसेप्ट था, हाँ लेकिन बिल्कुल। मुझे ये चीज अच्छी लगी थी, फ्यूचर डिजाइन वालों की थी टाइल्स, और आर्किटेक्ट वर्ल्ड और वुडन फ्लोर फंसीगा से मेरा आया था। ठीक है। और बाकी मेन बुलवार्ड डीएचए की, उससे मैंने शैंडलियर वगैरह लिए अपने सारे। बिल्कुल सर। परसों भाई, व्हाट वाज द प्रोसेस? आपको कितना टाइम लगा इसको फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन स्टार्ट? और आपने कहा कि अभी भी आपने इसको थोड़ा सा एंड पे रखा हुआ है, काम रहता है। कि वो हाउ तकरीबन लॉन्ग 5% बाकी था। मैंने कहा चलो जब तक अभी कोई कस्टमर मिल जाएगा तो, बल्कि अच्छा थोड़ी सी जो चेंजेस करवानी है उन्होंने, पेंट अपनी मर्जी का हो जाएगा, कोई वॉलपेपर उसने ऐड करना है या कोई और चीजें छोटी मोटी जो चाह रहा वो बंदा, हर बंदे का अपना माइंड लेवल है ना, तो उसके लिहाज से मैंने कहा थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसको तकरीबन ये 1 ईयर में हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, ठीक है। और ये 2023 में इसको कंप्लीट किया मैंने, और अभी हार्डली बिफोर 20-25 डेज ये कंप्लीट हुआ है। और इन दी एंटायर प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन कोई ऐसा आपको कोई वाकया याद हो, या कोई इस तरह की कोई आपको प्रोसेस में मसले मसाइल आए हो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या डीएचए की कोई अप्रूवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, डीएच माशाल्लाह आपको पता है वो कोऑपरेटिव है, उनका कोई ऐसा मसला नहीं आया। हाँ बस जब बारिशें वगैरह होती थी उस वक्त थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि इसमें बेसमेंट भी है, तो बेसमेंट में 2 क्वार्टर है, सर्वेंट क्वार्टर, तो उन्होंने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो बिल्डर था वो भी बड़ा अच्छा था, जिससे मैंने घर कंस्ट्रक्शन करवाया, उसने मुझे तंग नहीं किया। जो ग्रे स्ट्रक्चर जो था वो तो मैं फिर, मेरे भाई ने उधर थोड़े सा लुक आफ्टर की घर की, और बाकी ऑनलाइन हर चीज मेरे पास आती थी। बिल्कुल फिर ठीक है। जैसे आने वाला हो गया तो फिर मैं चला गया फिनिशिंग करवाने के लिए, सारी चीजें मैंने अपने सामने करवाई हैं। सो सैन भाई, वुडन, आपके घर की कहानी, आपकी जुबानी, जरा आप थोड़ा सा बता पाएंगे कि व्हाट इज द लेआउट ऑफ द हाउस? क्या क्या है घर के अंदर, या क्या कमरे हैं? घर के अंदर सर ये सबसे पहले आ गया आपका पोर्च, 3 to 4 कार्स का पोर्च है। उसके बाद हमारा टीवी लॉन्च आ गया, पाउडर रूम के साथ 6 वॉशरूम है, 5 बेडरूम है, और अटैच वॉशरूम है सारों के साथ। 2 टीवी लॉन्च हो गए हमारे, 2 किचन हो गए, 3 किचन हो गए हमारे, एक डर्टी किचन हो गया नीचे, एक मेन किचन, और एक ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे किचन। यानी कि 5 बेडरूम एंड 6 वॉशरूम एंड 2 सर्वेंट क्वार्टर इन द बेसमेंट। बिल्कुल ठीक है। ये हमारी टोटल चीजें हैं, तो अकोमोडेशन सैन वगैरह सब। सैन भाई, व्हाट इज द आइडियल, यानी कि जो जो हमारे लाहौर डीएचए में चल रहा है एक साइज कमरे का, वही जी, रखा है आपने नॉर्मली? नहीं कमरे के साइज मैंने बेसिकली बड़ा खप खप के ना, बड़ा आर्किटेक्ट सा लड़ लड़ के मैंने बड़े करवाए हैं तकरीबन। जो मेरा एक नीचे वाला बेडरूम है उसका साइज थोड़ा नॉर्मल है, बाकी मेरे तीनों बेडरूम बहुत बड़े हैं। नीचे वाला भी काफी बड़ा है, और ऊपर वाला जो मेरा मेन है जो फ्रंट पे है वो तो काफी बड़ा है, पीछे वाला भी अच्छा खासा बड़ा है। वो मैं कह रहा था थोड़ी सी वायलेशन भी करनी है अगर कर लो, क्योंकि वायलेशन का फिर पेड करना पड़ता है। लेकिन मेरा आर्किटेक्ट अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, उसने मुझे वैसे एडजस्ट कर दिया बगैर किसी वायलेशन के। तो बेडरूम का साइज मैंने अच्छा रखा है। सो जो लोग बेड, लाहौर, सॉरी मैं आपकी जी, बात काट रहा हूँ, जो लोग लाहौर से ताल्लुक रखते हैं उनको तो अंदाजा होगा कि ये क्यू ब्लॉक में है, और क्यू से फेज 6 के राया तक का सफर इतना ज्यादा नहीं है। थोड़े से अब वो तो 5 मिनट मैक्सिमम। मैं अक्सर जाता हूँ ना घर, तो मैं कहता हूँ यार राया से बड़ा नजदीक है हम तो बिल्कुल ऐसे ही मैंने है। तो करना था, लेकिन बस फिर हम दुबई शिफ्ट हो गए सऊदीया से। सऊदीया भी मेरा बिजनेस है, दुबई में भी है, तो बच्चों ने फिर कहा जी हमने दुबई रहना है, हमने पाकिस्तान नहीं शिफ्ट होना। कुछ पाकिस्तान में आपको पता है स्टेबिलिटी भी नहीं है, लोग भी परेशान हैं, तो हम तो शुरू से बाहर रहे हैं, तो फिर एडजस्ट करना जरा बड़ा टफ हो जाता है। तो इसलिए हम इधर ही अभी हैं, तो इसलिए फिर मैं इसको परचेज करना चाह रहा था, बिल्कुल ठीक है सर। और और सेल करना चाह रहा जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सेल करना चाह रहे हैं। और जी, लास्टली जी, फिर वही बात है, मैं बार बार कहूंगा कि आपकी घर की कहानी जो आपकी जुबानी, जी, इस जी, द एंटायर ब्यूटीफुल मॉडर्न हाउस इन फेज 6-7 क्यू ब्लॉक 831, सर इसकी आप जी, जी। डिमांड क्या कर रहे हैं फॉर द क्लाइंट्स, ताकि हॉर्सेस माउथ से पता चल सके कि क्या डिमांड आ रही यार डिमांड मैं 10.5 कर रहा हूँ। है? साहब, 10.5 करोड़ रुपया पाकिस्तानी 10.5 करोड़ डिमांड करें जी। बल्कि अभी मैं रिसेंटली जब आया हूँ तो मैं पेंटिंग्स वगैरह भी, कुछ इंटीरियर भी करके आया हूँ बड़ी पोर्टपुरी से, और इधर डीएचए के 1-2 अच्छी शॉप्स हैं, उनसे बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स ली हैं। मेरी ड्राइंग डाइनिंग में आप देखेंगे
वो गोल्ड लीफ के साथ बनी हुई है, यानी कि गोल्ड वाटर के साथ ना, प्योर के साथ वो पेंटिंग, अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं। माशाल्लाह। बड़ी अच्छी पेंटिंग करवाई। फिर इंटीरियर में खुद थोड़ा करके आया, कुछ थोड़े से डेकोरेशन पीसेस वगैरह रखे, ये वो और अपने शो पे अच्छा लगता था मुझे चीजें। बिल्कुल सर, एक चीज में क्लाइंट्स के लिए थोड़ा सा क्लियर करते चले जाए, बट दिस इज नॉट अ फर्निश्ड हाउस, ये नॉन फर्निश्ड हाउस। फर्निश्ड नहीं है, इंटीरियर किया हुआ, हल्का फुल्का कुछ दिया है। इधर से मैं दुबई से भी गिफ्ट लेके गया, डेकोरेशन पीसेस, वो भी उधर रखे हुए हैं मैंने, क्योंकि वो मैंने पहले ही परचेज किए हुए थे। मैंने अपने घर में रखूंगा मैं, तो मैंने कहा यार घर के लिए लिए थे तो घर ही रख देते हैं, चलो जिसके भी नसीब में हुआ वो रहे और यूज करे, कोई बट ऐसा इशू नहीं यू है। डू हैव द किचन अप्लायंसेस वगैरह ऐसे ही है जो या किचन। आई हैव अप्लायंसेस या। ठीक हो गया सर। हाँ, किचन मैंने ओपन रखा हुआ है, लेकिन अगर उसका कोई डोर लगवाना चाहे डोर भी लगवा सकता है, वो मेरे पास पड़ा हुआ है डोर। ठीक है मैंने सर। बनवाया था लेकिन मुझे फिर मैंने लगाया नहीं, कहते हैं कि ओपन ज्यादा पसंद करते हैं लोग, तो वो भी चीज किसी को चाहे तो वो मिल सकती है, ऐसा इशू बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल सर। और लास्ट बस आपसे आपसे ज्यादा चाहेंगे, एक जी लास्ट क्वेश्चन पूछ लें कि इन केस एक क्वेश्चन आता है नॉर्मली क्लाइंट्स का कि जी अगर ये हाउस परचेज करें, बिकॉज आई एम प्रिज्यूमिंग कि ये आपके नाम पे होगा, सो जी जी। डू यू हैव द लिबर्टी के अगर आप इसकी ट्रांसफर के लिए लाहौर आएंगे कि ओवरसीज ट्रांसफर होगी? नो 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 नो, मैं लाहौर हूँ। मैं जिस टाइम, मैं वैसे भी 2-3 माह बाद मेरा पाकिस्तान चक्कर लगता रहता है अक्सर। ठीक हो गया। जब भी फिर मुझे कोई क्लाइंट ऐसा होगा तो मैं डेफिनेटली लाहौर डीएच ऑफिस आके इसको ट्रांसफर करवाऊंगा। वो तो जब उसके लिए फिजिबिलिटी होगी तो मैं उसी वक्त आ जाऊंगा, नॉट अ बिग डील। हुसैन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक्स अ लॉट एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। और इंशाल्लाह अल्लाह में थैंक आपको खैर और तफियत से रखे सर। थैंक यू सर। यू। आमीन। थैंक यू ओके सर, ओके, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।